अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 9 सॉइल। 8 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं, इंशाल्लाह ये बुक जल्दी ख़त्म कर लेंगे। सॉइल का मतलब, सॉइल तो सबको पता है, मिट्टी हमारे इर्द मौजूद है, इसके बारे में समझने में इतना मसला नहीं होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हैव यू एवर डग थ्रू द सॉइल अराउंड योर हाउस, अ फ्लावर पॉट और इन द स्कूल ग्राउंड? कभी आपने मिट्टी खोदी है? कभी अपने घर में, कभी किसी गमले में पौधे लगाने के लिए, या स्कूल के ग्राउंड में? Do you find the soil same everywhere? Is the soil in your school ground different from the ground your house? Yes, it appears different because of its color. कह रहे हैं कि आपने जहाँ दोनों जगह पे, स्कूल में, घर में, फ्लावर पॉट में अगर मिट्टी खोदी होगी तो आपने कुछ चेंजिंग महसूस की? कैसा वो सारी मिट्टी सेम थी, एक जैसी थी? नहीं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट था। किस चीज़ का? कलर का। हाउ इज़ द सॉइल इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स? अब ये पढ़ेंगे कि कलर का डिफरेंस कैसे होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे सबसे पहले, तो उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब कह रहे हैं कि सॉइल जो है जानवरों के लिए, पौधों के लिए ज़रूरी क्यों है? प्लांट्स ग्रो इन सॉइल एंड मैनी एनिमल्स ऑल्सो लिव इन सॉइल। डू यू नो व्हाट विच एनिमल लिव इन द सॉइल? प्लांट्स जो हैं मिट्टी की वजह से उगते हैं। जहाँ पे मिट्टी अच्छी हो वहाँ पे पौधे लगते हैं, तो पौधे लगाए जाते हैं तो पौधे लगते हैं। काफ़ी ऐसी ज़मीन होती है जिसे कहते हैं ना कलर्ड है, मिट्टी कलर्ड है या ऐसा है, तो उस जगह पौधे नहीं लगते, जिसकी वजह से काफ़ी फसलें भी ख़राब होती हैं। हमारे घर में भी अगर प्लांटिंग करना चाहें तो एक आधी जगह ऐसी होती है जहाँ पे पौधा उगता नहीं है या ख़राब हो जाता है, उस जगह हम उगाते भी नहीं हैं, तो उसमें थोड़ा सॉइल में इशू होता है। आगे पढ़ेंगे कि वो क्या, क्यों, किस वजह से जो है वहाँ पे पौधे नहीं उगते। और मोस्टली आपने देखा होगा लोगों की फसलें ख़राब हो जाती हैं। कभी कभी ज़मीन में सेम का पानी आ जाता है, ज़मीन में पानी बहुत पिया हुआ होता है, या कभी कभी ज़मीन गंदी होती है, कलर्ड होती है, जिसकी वजह से लोगों की फसलें ख़राब हो जाती हैं। देखें, अब कह रहे हैं कि कुछ जो जानवर सॉइल मिट्टी में रहते हैं, हमें पता है बहुत से कीड़े मकोड़े मिट्टी में रहते हैं। एग्जाम्पल दी गई है, एक एंट की दी है, ठीक है, एंट बोले, आंट बोले, जो भी बोले इसको, चींटी है। और एक डिज़र्ट स्नेक की दी गई है। डिज़र्ट ये वो खाने वाला डिज़र्ट नहीं है जो मीठा खाते हैं खाने के बाद, ये वो डिज़र्ट नहीं है, ये है रेगिस्तान वाला डिज़र्ट। ओके, उसमें डबल एस आता है, उस डिज़र्ट में स्पेलिंग सेम है, बस डबल एस आता है। तो ये रेत का सांप है, ठीक है, तो ये भी जो है जानवरों में आता है, लाइक एक स्पेशी है। तो अब क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल, सॉइल की खसूसियात। टाइप ऑफ सॉइल, किस तरह की होती है। द डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स मैंने आपको सेकेंड चैप्टर है मेरे ख्याल से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उसमें डिकम्पोजर्स का बताया हुआ है मैंने आपको। लाइफ इन द सॉइल दोबारा बता देती हूँ। डिकम्पोजर्स वो जो मरी हुई चीज़ों को खा के जो ज़मीन में गल जाती हैं, उसको डिकम्पोज हो जाना कहते हैं। और जो छोटे या फंगस वगैरह होता है, अल्जा फंजा, उनको डिकम्पोजर्स कहते हैं, जो कि इस चीज़ में मदद करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल, अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं एक सॉइल की? चलिए स्टार्ट करते हैं सॉइल से पढ़ना। ये क्या कह रहे हैं जनाब? आई एम द फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट एंड द बेस ऑफ द वाटर बॉडीज, आई लाई अंडर योर बिल्डिंग्स। कह रहे हैं कि मैं पानी के वाटर बॉडीज, जैसे कि तालाब हो जाता है, पॉन्ड हो जाता है, इन सारी चीज़ों के अंदर की मिट्टी हूँ, लाइक गीली मिट्टी लग रही है ये देखने में। तो क्योंकि हम अलग अलग तरह की मिट्टी पढ़ने वाले हैं, तो सॉइल से स्टार्ट करते हैं। Soil is one of the most common material present in the planet Earth. It is present all around us. Have you ever studied that the surface layer of the land is called soil? Soil एक बहुत ही कॉमन मिट्टी है, मटेरियल है ऐसा जो कि हमारे प्लानट ज़मीन अर्थ पे पाया जाता है, जिसमें हम रहते हैं। हम हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद है। कभी भी आपने स्टडीड दैट द सरफेस लेयर ऑफ द लैंड इज़ कॉल्ड सॉइल, जिस सतह पे हम रहते हैं ज़मीन की, उसको सॉइल कहा जाता है, ठीक है। जिस ज़मीन पे हम रहते हैं उसमें ज़ाहिर है पूरे अर्थ में मिट्टी है, पानी और मिट्टी है ना, तो मिट्टी को सॉइल बोलेंगे। यू हैव ऑल्सो, पर हम रहते तो मिट्टी पर है ना, तो उसकी यानी कि उसकी नॉलेज होनी चाहिए हमें। ऑल्सो स्टडी इन द सोशल स्टडीज़ क्लासेस दैट सॉइल इज़ कम्पोज ऑफ मिनरल पार्टिकल्स ऑफ रॉक एंड लिविंग थिंग्स। अब ज़मीन में क्या क्या पाया जाता है? मिनरल्स, बहुत सारे मादनियात, जैसे ज़मीन खोदते हैं तो हमें अलग अलग चीज़ें निकलती हैं। कान खोदते हैं तो उसमें से भी अलग अलग चीज़ें निकलती हैं, मिनरल्स निकलते हैं। पार्टिकल्स ऑफ रॉक, अब मैं मिनरल्स आपको गिनाना शुरू कर दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पार्टिकल ऑफ रॉक एंड लिविंग थिंग, कुछ रॉक उसे कहते हैं ना, सॉरी, पत्थर के टुकड़ों को रॉक कहते हैं, सही है। और एंड लिविंग थिंग्स, और कुछ जानदार चीज़ें भी पाई जाती हैं हमारी ज़मीन में, सॉइल में। सॉइल इज़ द डिफरेंट प्लेस आर डिफरेंट इन कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके की मिट्टी होती है। द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल डिस्क्राइब हाउ सॉइल लुक लाइक एंड फील लाइक व्हेन दे टच्ड। यू विल स्टडी सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। अब कह रहे हैं कि आप वो चीज़ें पढ़ेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि अलग अलग, जब हम मिट्टी को टच करें, देखिए हम जब रेत को टच करते हैं तो पता चलता है कि वो रेत है। जैसे रेगिस्तान में जो होती है वो रेत होती है, हम
गीली मिट्टी चिकनी मिट्टी को टच करें तो हमें हाथ में, अगर हम आंखें बंद करके भी टच करें तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें चिकनी मिट्टी कौन सी, गीली मिट्टी कौन सी है। तो वो यही चीज़ बता रहे हैं कि आप उसको टच करके भी, ये लिखा हुआ है लाइक व्हेन यू टच, पता कर सकते हैं कि ये कौन सी किस्म की मिट्टी है और कौन से एरिया में पाई जाती है। जैसे हमें पता है कि रेत जो है सहराओं में पाई जाती है, गीली मिट्टी तालाब वाले एरिया में पाई जाती है। तो कलर पढ़ते हैं। हैव यू नोटिस दैट सोइल इन डिफरेंट एरियाज आर डिफरेंट इन कलर। जैसे ये दिखाया गया है अलग अलग एरिया में मौसम के हिसाब से भी, या फिर उनमें जो चीज़ें मिनरल्स वगैरह पाई जाती हैं उस एरिया में उसके हिसाब से भी अलग अलग कलर की होती हैं। यू हैव फाइंड सॉइल दिस दैट इज़ रेड, ग्रीन, येलो, ब्राउन और वाइट, इस तरह की मिट्टी देखने को मिलती है। द सॉइल कलर जनरली इंडिकेट द मिनरल्स प्रेजेंट इन इट, उसमें कौन कौन से मादनियात पाए जाते हैं। एंड द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एंड ऑर्गेनिक मैटर इन इट। मॉइस्चर मतलब कितनी नमी है, गीले एरिया में है, सूखे एरिया में है, इस एरिया में बारिश बहुत होती है या फिर रेगिस्तान का एरिया है, तो उस हिसाब से जिसमें उसमें कितनी नमी है उस हिसाब से भी कलर आता है। एंड ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर माने कि जो जानदार चीज़ों से चीज़ें निकलती हैं ना उसको ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। ऑर्गेनिक मैटर आगे बताया गया है, जब पढ़ूंगी तो बताऊंगी। मतलब यही होता है ऑर्गेनिक, जो जानदार, जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा मर के जो है ज़मीन में डिकम्पोज हो जाता है, ये इससे क्या होता है, ये हमारे प्लांट्स वगैरह को उगने में भी हेल्प करते हैं। डिकम्पोजर इज़ अ बेस्ट फर्टिलाइजर की तरह भी काम करता है डिकम्पोजर। सोइल टेक्सचर, अब मिट्टी का जो टेक्सचर होता है वो कैसा होता है। टेक्सचर टेल हाउ समथिंग फील्स लाइक व्हेन टच्ड, टेक्सचर बताता है कि कैसे वो महसूस होता है जब उसको टच करते हैं। सॉइल में बी ग्रिटी, सिल्क एंड स्टिकी टू टच, सिल्की रेत की तरह हो सकती है। ग्रिटी मतलब कि जैसे पत्थर पत्थर वाली नहीं होती, खुरखुरी खुरदुरी इस तरह की होती है, और स्टिकी मतलब चिपकने वाली। तो ये इसका टेक्सचर बताता है कि किस तरह की रेत है। यू कैन परफॉर्म अ फील टेस्ट बाय रबिंग द सॉइल बिटवीन वेट फिंगर्स, अगर आप गीली मिट्टी के बीच में आप कोई मिट्टी लेके उसे रगड़ोगे अपनी उंगलियों के बीच में तो पता चल जाएगा किस किस्म की मिट्टी है वो, उसका टेक्सचर क्या है। अनस्क्रैम्बल वर्ड भी करते चलते हैं। क्या चीज़ है, हिंट क्या दी हुई है, द वे ऑफ मटीरियल्स फील व्हेन इट टच्ड, ये क्या है, टेक्सचर लिखा हुआ है, टेक्सचर का अनस्क्रैम्बल किया हुआ है, पहले ही हमारी लाइन है। ओके आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं हमको पढ़ते हैं। सैंड, सिल्ट एंड क्ले आर मिनरल्स, ये तीनों मिट्टी की किस्में हैं। क्ले भी मिट्टी को कहते हैं, सैंड भी मिट्टी को कहते हैं, ठीक है। सिल्ट मतलब के गारा, चिकनी मिट्टी वगैरह, इन चीज़ों को। आर मिनरल प्रेजेंट इन सॉइल, ये सारी जो है ज़मीन में पाई जाती हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेक्सचर ऑफ सॉइल, यही ज़मीन को, मिट्टी को अलग अलग किस्म का टेक्सचर देती हैं, ठीक है। फील टेस्ट कैसे फील कर सकते हैं, रब अ पिंच ऑफ वेट ऑयल बिटवीन फिंगर्स, वेट सॉइल सॉरी, गीली मिट्टी को अपनी चुटकी, पिंच लेना यानी कि चुटकी से उठाना, उसके बीच में आप फिंगर्स के बीच में उठा लें, दिस इज फील टेस्ट, इस तरह आप उसे फील कर पाएंगे। डज इज फील ग्रिटी, क्या ये आपको ग्रिटी फील होती है, खुरदुरी फील होती है। इट इज़ मोर अमाउंट ऑफ सैंड, इट हैज, इसमें ज़्यादा जो है मिट्टी की तादाद पाई जाएगी। सैंड पार्टिकल्स आर लार्ज एंड गिव द सॉइल अ ग्रिटी टेक्सचर, अब ग्रिटी टेक्सचर का बताने कि कैसा होता है। ग्रिटी टेक्सचर में सैंड की तादाद जो है ना ज़्यादा होती है। डज इट फील सिल्की, या फिर ये आपको सिल्की रेत की तरह मिलती है। इट हैज़ अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ सिल्ट्स इन इट, उसमें सिल्ट यानी कि गारा वगैरह का टाइप ज़्यादा पाया जाता है। सिल्ट्स रेत ज़्यादा पाई जाती है। सिल्क पार्टिकल्स आर लाइक फ्लोर और पाउडर, सिल्क के जो पार्टिकल होते हैं वो किसकी तरह होते हैं, आटे की तरह होते हैं या पाउडर की तरह होते हैं, ठीक है, रेत के पार्टिकल्स। एंड गिव द सॉइल अ स्मूथ एंड सिल्की फील, और एक मिट्टी को एक स्मूथ और सिल्की फील देता है ये। डज इट लाइक स्टिकी, या फिर ये चिपचिपा लग रहा है आपको। द लार्ज पोर्शन ऑफ इट इज क्ले, इसका ज़्यादातर हिस्सा इसमें आपको क्ले पाया जाएगा अगर उसको स्टिकी लग रहा है तो। क्ले पार्टिकल्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड गेट स्टिकी व्हेन मिक्स्ड विद वाटर, क्ले के पार्टिकल्स जो है इतने छोटे होते हैं कि उनको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, और वो चिपक जाते हैं अगर गीली उंगली उस पर रखो तो, ठीक है, या फिर पानी के साथ मिलें तो वो स्टिकी हो जाते हैं। सॉइल्स ऑर्गेनिक मैटर, मैंने कहा था अगला ऑर्गेनिक पढ़ेंगे क्या होता है, बहुत सिंपल है। सॉइल्स ऑर्गेनिक मैटर, वेयर डू डेड लीव्स फॉल इन ट्विंगल एंड डेड एनिमल्स पार्ट्स को, कह रहे हैं कि कहाँ पे जो है डेड लीव्स जो हैं
मतलब कि उनकी जो टहनियाँ वगैरह होती हैं, जैसे ये पत्ते पड़े हुए हैं, सूखे पत्ते, ये कहाँ जाते हैं? और जो मरे हुए जानवर वगैरह होते हैं जिनका शिकार कर लिया जाता है या उनके कोई पार्ट हिस्से वगैरह रह जाते हैं या फिर मरने, क्योंकि वहाँ पे तो कोई तदफीन वगैरह नहीं होती ना, तो ऐसा फ्यूनरल वगैरह तो कुछ है नहीं एनिमल्स का या वहाँ की चीज़ों का, तो वो कहाँ जाते हैं? दे मिक्स अप इन द सॉइल, ज़मीन में मिक्स हो जाते हैं। टुगेदर दे मेक अप सॉइल ऑर्गेनिक, इसकी वजह से हमारी जो ज़मीन होती है वो ज़रख़ेज़ बनती है, ऑर्गेनिक बनती है। ऑर्गेनिक मैटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द सॉइल बिकॉज इट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट नेसेसरी फॉर द प्लांट, क्योंकि ये प्लांट को हर वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं जिनकी ज़रूरत होती है, हर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर मरने के बाद जब सॉइल में घुल जाते हैं, जब डिकम्पोजिशन कहते हैं जिसको, अ सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर इज थस आइडियल फॉर द प्लांट। तो जो प्लांट होते हैं ज़्यादा ऐसी ही जगहों पे उगते हैं, मतलब आइडियल पोजीशन है ये प्लांट के लिए कि उनको एक ऐसी ज़मीन मिले जिसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा पाया जाए। ठीक है। द ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल इज़ ऑल्सो कॉल्ड हमस, जो ऑर्गेनिक मैटर ज़मीन में पाया जाता है उसको हमस भी कहते हैं, उर्दू में इसको तुराब कहते हैं। ठीक है। मतलब जहाँ पे आप ज़रख़ेज़ ज़मीन देखोगे वो जिस तरह की होती है ना अच्छी ज़मीन, तो उसको जो है उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है। और ये कि आपने देखा होगा कभी कभी जैसे खाद डालते हैं, खाद की जगह पे और क्या, वेस्ट, एनिमल्स का वेस्ट वगैरह जो होते हैं वो भी फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। सही है, तो मतलब कि वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सॉइल कॉम्पैक्शन, सॉइल का कॉम्पैक्शन, अच्छा ये देखें, मैं ये नीचे वाली पिक्चर आपको दिखा दूँ, इससे पता चल जाएगा। सॉइल का कॉम्पैक्शन ये देखें, ये नॉर्मल सॉइल है, ये जो है कॉम्पैक्टेड सॉइल है। यानी पढ़ते हैं फिर मैं आपको समझाती हूँ, ऐसे नहीं समझ आएगा आपको। सॉइल कॉम्पैक्शन टेल अस हाउ इम्पैक्ट कॉम्पैक्ट द सॉइल इज। सॉइल का कॉम्पैक्शन हमें बताता है कि कितनी कॉम्पैक्ट जो है वो सॉइल है। कॉम्पैक्ट मतलब ठोस, मतलब सख्त कितनी सॉइल है। अ हेल्दी सॉइल मस्ट बी एबल टू ब्रीथ एंड टेक अप वाटर, कह रहे हैं अच्छी सॉइल ज़मीन वो होती है, अच्छी मिट्टी वो होती है जिसमें से पानी और हवा गुजर सके, ठोस ना हो वो मिट्टी। A highly compact soil does not allow the passage of water. A closely compact soil is good for the plant growth since it allow air and water to enter the plant, and plant roots can also penetrate the soil for greater support in a better way. कह रहे हैं कि अगर कॉम्पैक्ट होगी ज़मीन, देखें ये नॉर्मल ज़मीन है, इसमें से दिखा रहे हैं कि पानी भी जा रहा है और हवा भी जा रही है ज़मीन के अंदर, और ये है कॉम्पैक्टेड सॉइल। ये नॉन कॉम्पैक्टेड, ये नॉर्मल सॉइल थी ऊपर वाली। ठीक है, ऊपर वाली कॉम्पैक्ट नहीं थी, ऊपर वाली नॉर्मल थी, नीचे वाली कॉम्पैक्ट है। ठीक है, सख्त मतलब एक देख सकते हैं आप आपस में जुड़ी हुई है कैसे, ये जो है इसमें से हवा भी नहीं जा रही, पानी भी नहीं जा रहा कॉम्पैक्ट में से। ठीक है, तो कैसे वो पौधों को बढ़ने में हेल्प करेगी जब इसमें हवा और पानी को कुछ भी नहीं जा रहा। सही, और नॉर्मल में से हवा भी जा रही है और पानी भी जा रहा है। तो ये वही बात करें कि अगर नॉर्मल सॉइल होगी तो उसमें जो जड़ें होंगी ना पौधे की, वो भी ज़्यादा अंदर तक पेनिट्रेट करेंगी, जा पाएंगी, अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगी पौधे की जड़ें। और जो नहीं होंगी, कॉम्पैक्ट सॉइल होगी जिसमें सख्त आपस में जुड़ी हुई सॉइल होगी इस तरह की, वो क्या करेंगे, वो पौधों को उगने में हेल्प नहीं करेंगे, वो अच्छी ज़मीन नहीं होती। मैंने सोचा था कि ये टॉपिक भी कवर करेंगे बट वीडियो लंबी हो जाएगी, और उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा ये सारा चीज़ जो भी मैंने बढ़ाया है। मुश्किल नहीं था, ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं, समझी हुई हैं, बस जो वर्ड हैं नए नए वो याद कर लें। जो नहीं समझ आया मैं हमेशा कहती हूँ कि कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और अगर आपको लिखने में छोटा छोटा नज़र आ रहा हो तो अपनी वीडियो को रोटेट कर लिया करें, या फिर अगर मेरी आवाज़ स्लो लग रही हो या फास्ट लग रही हो तो यूट्यूब से आप स्पीड का ऑप्शन आता है वॉइस की, तो वो स्पीड तेज़ कर लिया करें या कम कर लिया करें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बता दिया करें कि आपको वीडियो पसंद आई, इससे हमारी अप्रिसिएशन होती है, हमें अच्छा लगता है। और ये कि ओके देन सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ेंगे इसके, और सारा ये टॉपिक जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।